तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पदों पर देखिएगा आगे चलकर हजारों की संख्या में भर्तियां होने वाली हैं। इसके संबंध में देखिएगा वित्त विभाग से मंजूरी भी मिल गई है। अब ये कौन से पद है और उसकी डिटेल्स वगैरह क्या है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी विस्तृत रूप से हम लोग देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो क्लास तक ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जो डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसके न्यूज़पेपर कटिंग आपकी साइड में ओपन हो गया है। दरअसल जो न्यूज़पेपर कटिंग है ये आज के दैनिक भास्कर के अंक में प्रकाशित हुआ है। दरअसल देखिएगा दोस्तों, राज्य भर के 10 मेडिकल कॉलेजेस एवं उससे संबंधित अस्पतालों में 4000 जो है से ज़्यादा पदों पर यहाँ पे भर्तियां वगैरह होने वाली हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से देखिएगा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी, जिसमें कि नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, आया आदि के पद रहेंगे। और देखिएगा पहली बार यह हो रहा है कि इन पदों पर भर्तियां जो हैं CG व्यापम के माध्यम से ली जा रही हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल बताया जा रहा है कि पुरानी भर्तियों के दौरान देखिएगा काफ़ी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उससे बचने के लिए इस बार देखिए एक ट्रांसपेरेंट बॉडी को जो है यहाँ पे भर्ती का जिम्मा दिया गया है, जो कि CG व्यापम है। इसका बता दूं, बाकी कुछ पोस्ट जो है ये नियमित डॉक्टर्स के हैं, इन्हें CGPSC के माध्यम से भरे जाने वाले हैं। तो देखिए सुबह सुबह जो है छात्रों को एक नया झुंझुना पकड़ा दिया गया है हजारों पदों पर भर्तियों का। अब इसको देख के देखिए छात्र खुश हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई शुरू कर देंगे और इसके पश्चात उनके जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सफर शुरू हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना तो चलनी है, ठीक है। अपने छात्रों को शांत करने के लिए एक बहुत ही शानदार सा जो है एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में डाल दिया। देखिएगा आप हजारों पदों पर भर्तियां वगैरह निकालेंगे। ये पर्टिकुलर न्यूज़ पढ़ने के पश्चात छात्र भी खुश हो गए, बहुत अच्छी बातें चली गई। लेकिन मेरा ये कहना है, इन पदों को जारी करने के लिए आपको रिजर्वेशन रोस्टर भी तो जारी करना पड़ेगा, जिसके आधार पर इन पदों का आवंटन होगा। तो उसको कब जारी करेंगे आप? देखिएगा उसके संबंध में कोई भी डिटेलिंग यहाँ पे नहीं की गई है। न्यूज़पेपर में कहा गया है कि इन भर्तियों को जारी करने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अभी राज्य शासन ने कोई भी रोस्टर जारी नहीं किया है। जब वो जारी होगा उसके पश्चात इन समस्त भर्तियों को जारी किया जाएगा और रोस्टर वगैरह आगे चलकर शासन जारी कर देगी। वो तो हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी बच्चे थोड़ी हैं, हम भी जानते हैं कि आगे चलकर शासन कभी ना कभी जो है रोस्टर जारी करेंगे। लेकिन वो अगर सही समय से जारी होता है तब हमारे लिए कुछ बेनिफिट है, यानी कि भर्तियां वगैरह टाइमली आएंगी। अब आप बोलेंगे कि हम इलेक्शन से पहले पहले रिजर्वेशन रोस्टर को जारी करेंगे, तो फिर उस रोस्टर का मतलब ही क्या रह जाएगा हम युवाओं के लिए? क्योंकि देखिएगा तब रोस्टर जारी करना टोटली व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं रहेगा हमारे लिए। रोस्टर जारी कर भी देंगे, उसके बाद शायद देखिएगा भर्तियां भी जारी हो जाती हैं, तो भर्तियां फिर अगले पंचवर्षीय योजना के लिए चले जाएंगी। तो फिर हम युवाओं का क्या होगा? भाई हम 10-20 साल के यहीं देते रहेंगे, तो हम लोग भी बेवकूफ़ नहीं हैं यहाँ पे। और देखिएगा ये जो ये रवैया है, इसी के विरुद्ध में देखिएगा छात्रों ने कल रायपुर के बूढ़ा तालाब में काला दिवस मनाया है। छात्रों ने देखिएगा अपनी आवाज़ जो है बहुत बुलंद तरीके से रखी है यहाँ पे। और इन युवाओं की देखिए बहुत ही सामान्य सी मांग है अपने राज्य शासन से, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मांग रखी भी नहीं है। पहला है इनका डिमांड देखिएगा कि रिजर्वेशन रोस्टर को सबसे पहले जारी करिए, जिसके लिए बहुत लेट लतीफ़ी की जा रही है, पता नहीं कब जारी करेंगे। दूसरा चीज़, समस्त भर्तियों के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, चाहे वो एट प्रेजेंट जो चल रही है वो, या फिर आगे चलकर आने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाइए। और तीसरा चीज़, सभी भाइयों बहनों को जो है जो चयनित होंगे उनको इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग दीजिए। ये 3 मांग हमारी रहेंगी, जो कि बहुत ही सामान्य मांग है। हम लोग आपके स्टेट के युवा हैं, हम आपसे इतनी उम्मीद तो रखते ही हैं। तो देखिएगा इन समस्त मांगों के साथ हमारे भाइयों बहनों ने कल रायपुर के बूढ़ा तालाब में जो है काला दिवस मनाया था, जिसमें देखिएगा बहुत से साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को जो है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में रखने की कोशिश की है। मीडिया कवरेज भी बहुत ही अच्छा मिला है। कल का पूरा घटनाक्रम जो है आगे की वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिए और देखिएगा इसके पश्चात जितने भी ऐसे आंदोलन वगैरह होते हैं उसमें हमें सहयोग करने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये लड़ाई आपकी भी है। सोनू बेरोजगार मेरा नाम है, मैं हूँ महासमुंद जिले से। हमारा मेन मुद्दा है आरक्षण रोस्टर हम लोग को जारी करके दे दे सरकार। इस आरक्षण रोस्टर की वजह से हमारे जो CGPSC SI वाले हैं, हम लोग 2018 से अटके हुए हैं। PSC वाले हैं जो इंटरव्यू दे के अटके हुए हैं। ACF वाले हैं जिनको इंटरव्यू होने वाला था, उन लोग अटके हुए हैं। अब व्यापम के बहुत सारे ऐसे वैकेंसी हैं जो आधे मतलब फॉर्म भरा के कुछ मतलब एक आध प्रोसेस करवा के सबको लटका दिया गया है। मतलब पूरी तरह से कोई भी पेपर व्यापम का हो, PSC का हो, बिजली विभाग का हो, या कोई भी विभाग ले लो, कोई भी पेपर को आज तक पूरा करवा के नहीं दिया है। लगभग 5 साल होने को है। सब पूरी तरह से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक पूरे तरह से त्रस्त हो चुके हैं। और हम लोग का जैसे SI वाले, हम लोग SI वाले जो हैं, आज हम लोग को 6 नवंबर का पेपर था। 6 नवंबर का हम लोग को अभी एग्जाम हॉल में हम लोग को पेपर दिलाना था। हम लोग अब बूढ़ा तालाब में रायपुर में आके हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब इससे सरकार को और क्या साबित करना चाहता है सरकार, या मतलब सरकार को हम लोग बनाए क्यों हैं कि हमारा कुछ मतलब भला हो सके, हमारा कुछ जॉब दे सके, कुछ तो करे सरकार। सिर्फ गोबर बिनवाने के लिए और पता नहीं क्या क्या मतलब
मूत्र क्या बोलते हैं गौमूत्र बिकवाने के लिए हम लोग बस उसी के लिए बैठे हुए हैं। क्या हम लोग डिग्री क्यों लिए हैं? हम लोग गौमूत्र बेचने के लिए, गोबर कंडा बेचने के लिए, या कुछ ऐसा मनरेगा काम करने के लिए? अगर यही काम करवाना है तो हमारे छत्तीसगढ़ के जितने यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज है, सब बंद करवा दें। हम लोग यही इसी से मैं डिग्री कर लेते हैं, इसी में डिप्लोमा कर लेते हैं, गौमूत्र बेच लेंगे, गोबर कंडा बेच लेंगे। क्या ज़रूरत है यूनिवर्सिटी और कॉलेज की? तो इसलिए सरकार सबसे पहले आरक्षण रोस्टर जारी कर दे, जिससे हम लोग को सिस्टम से शेड्यूल जारी हो जाए। बाकी राज्यों में जैसे शेड्यूल जारी होता है कि मतलब प्री कब होगा, मेंस कब होगा, फिजिकल कब होगा, ऐसा ऐसे सिस्टमेटिक हम लोग को शेड्यूल जारी करके दे दे बस। कौन सी पढ़ाई की है, कहाँ तक की पढ़ाई? हमने मतलब हाँ सब पीजी किए हुए हैं हम लोग, पीजी किसी किसी सब्जेक्ट में। तो अब इस मेरे को लगता है कि हम लोग इसमें भी डिप्लोमा कर लेंगे, मतलब गोबर बीनने में, गौमूत्र में, किसी भी चीज़ में अगर डिप्लोमा होता होगा तो हम लोग उसको भी करने को तैयार हैं। लेकिन जो रोजगार तो दे, गवर्नमेंट रोजगार दे खाली। अभी तक आपने इस उम्र में कितने फॉर्म भर चुके हैं जॉब के लिए? लगभग 50 से ऊपर फॉर्म भर चुके हैं हम लोग। तो मतलब हम सबका बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा पर्टिकुलर कोई वो नहीं है। लगभग 50 से ऊपर यहाँ पर वो हैं जिसमें फॉर्म भर के हम लोग पेपर में किसी चीज़ में, कभी पीएससी के मेंस में अटके हुए हैं, कई अभ्यर्थी हैं यहाँ मेंस दिला के, कोई इंटरव्यू दे रहा के एसीएफ वाला इंटरव्यू मतलब शेड्यूल जारी हुआ और उसी दिन शेड्यूल के दिन ही कैंसिल कर दिया गया एग्जाम। क्या क्या लगता है, आज तो आपको एग्जाम हॉल में बैठना था, यहाँ तख्ता लेकर बैठे हैं आप? देखिए, सोचने की बात है कि 3 साल में इंसान ग्रेजुएशन कर लेता है, यूपीएससी की परीक्षा होती है वो 1-1.5 साल में पूरी निपट जाती है ज्वाइनिंग होते तक। लेकिन ये सोचने की बात है कि एक सब इंस्पेक्टर की परीक्षा जो है 5 सालों से बस अटकी हुई है। बमुश्किल हम लोगों के तमाम आंदोलन करने के बाद इन्होंने पहला चरण किया। अभी तो 4 चरण और बाकी है, जिसको करने में कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे। इतना तो इससे पहले तो चुनाव आ जाएगा, और चुनाव आने के बाद सभी शासन प्रशासन के मुंह पे एक ही जवाब होता है कि अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि ये 4 साल से भर्ती अटकी हुई है। हम लोगों से अभी तक 3 बार फॉर्म भरवा चुके हैं। एक बार 2018 में भरवाए, फिर एक बार और भरवाए, और फिर अभी एक बार और भरवा चुके हैं। मतलब परीक्षा हुई नहीं है लेकिन 3 बार फॉर्म भरवा ले। ये सोचिए कितनी मतलब अजीबोगरीब स्थिति है अभ्यर्थियों की। दिन रात ये तैयारी कर रहे हैं और इन्हें मिल क्या रहा है कि परीक्षा के दिन, छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि परीक्षा के दिन परीक्षार्थी जो है बैठ के धरना दे रहे हैं। हम लोगों का भी 1 से 4 बजे तक एग्ज़ाम था, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा ये हमारे जीवन में अंधकार ला दिए हैं कि हमको यहाँ काला दिवस मनाना पड़ रहा है सरकार को ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारा क्या हाल हो चुका है। सरकार जो है अभी जाके दूसरे राज्य में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ जाके बोल रही है कि 1 लाख नौकरी देगी। अरे भैया, यहाँ 975 पद आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ 1 लाख नौकरी की बात करते हैं। पिछले साल आप आसाम इलेक्शन में जाके बोल रहे थे 5 लाख नौकरी देंगे। ये आप जाके डिंगे हाँक रहे हैं, उनको हाँकिए, पहले अपने राज्य को तो देखिए। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है, जनता को 5 साल तक ऐसी लुभाने की? सीधी सी मंशा है सरकार की कि आधी अधूरी भर्ती करा के छोड़ दो, ताकि फिर युवा मजबूरन आके उनको वोट दे। क्योंकि अगर उनके मन में एक बैठ जाएगा कि अगर इसी सरकार को जिताया नहीं तो भर्ती फिर अटक सकती है दूसरी सरकार आने से। सरकार की यही मंशा है, उनको युवाओं के करियर से, युवाओं के ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपना वोट बैंक दिखता है। वो हमको बीच मझधार में फंसाना चाहती है कि 1-2 चरण करवा दो, फिर फंसा दो, फिर युवा यही सोचेगा कि भाई इस सरकार को जिताना पड़ेगा, नहीं तो फिर से ये कोई और सरकार आ गई तो फिर वही लटक जाएगा। देश में तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है पूरे देश। ये तो कितनी मतलब हमारे ऊपर ये सर मजाक होता है हमारे साथ कि हर बार सीएम सर जो हैं वो ट्वीट कर करके बताते रहते कि इतने % बेरोजगारी दर है। तो हम लोग कौन है? प्यून के परीक्षा में 2.5 लाख लोग क्यों जा रहे हैं? ये सब क्या है? सीएमआई तो हमसे नहीं पूछता कभी, या आप किसी से पूछता होगा सीएमआई? तो किससे पूछ रहा है सीएमआई जो डाटा जारी कर दे रहा है? या तो उसका डाटा संदेह के अंदर है, या तो अपना वो क्लैरिफिकेशन भी साथ में दे कि किस आधार पे जो बेरोजगारी दर कैलकुलेट करता है। ये छत्तीसगढ़ के युवा हैं। सरकार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रही है और हम एक और भैया से बात करेंगे। क्या लगता है कितने युवा हैं इसमें जो फॉर्म भरे हैं, कितने युवा एग्जाम में बैठने वाले? देखिए, अगर सभी परीक्षाओं की विभिन्न परीक्षाओं की बात करें, सीजीपीएससी में करीब 1.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। ऐसे की परीक्षा में करीब 70 से 80 हज़ार लोगों ने फॉर्म भरा है। इसके अलावा आपके प्यून जैसी भर्तियों में 2.5 लाख लोग भर्ती फॉर्म भर रहे हैं। तो भर्ती फॉर्म भरने की संख्या तो लाखों में है।
लाखों में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम है, तो आप लोग को कैसे इस स्थिति में? बेरोजगारी दर का आंकड़ा कहाँ से लिए जा रहे हैं, किस प्रकार से लिए जा रहे हैं, किसी को बेरोजगारी दर कम कर दिया जा रहा है। मनरेगा में जॉब दे रहे हैं, बोल रहे बेरोजगारी दर कम हो गया। गोबर बेचवा के बेरोजगारी दर कम करवा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब किसी को नहीं मिल रहा है। कोई यहाँ पे ठेला लगा लेता है, उसको बेरोजगारी दर कम करवा देते हैं। यही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के युवा गोबर बेचेंगे? यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। चाय का ठेला लगा रहे हैं, मूंगफली का ठेला लगा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोई जॉब नहीं मिल रहा छत्तीसगढ़ में। सब सरकार तो इसको योजना किसानों के लिए चला रही ना, गोबर बेचने। तो स्टूडेंट कुछ नहीं है यहाँ पे। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? एक जॉब एसआई का 2018 में फॉर्म निकला था, अभी सेलेक्ट हुए थे 65,000 बच्चे की एग्ज़ाम देंगे 6 तारीख को। वो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया। 65,000 बच्चे तो खत्म हो गए। अब कब फॉर्म वापस आएगा, कब क्या हो, कोई भरोसा नहीं किसी का। इसलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। आज पेपर था हम लोगों का। मैं चिरमिरी से आया हूँ, 300 किलोमीटर दूर से। मैं यहाँ बैठा हूँ आज। इसमें अभी तक कितना प्रोसेस हुआ है और कितना बाकी है, नहीं हुआ, कुछ और भी नहीं पर युवा का कितना खर्चा हो गया हो? 4 साल में आप मान के चलो, पर ईयर अगर एक बंदा रायपुर आके रह रहा है, पर मंथ उसका 6 से 7 8 हज़ार रुपये लगता है। उस हिसाब से आप जोड़ लो, 4 साल में एक मतलब पर ईयर 1-1.5 लाख रुपये लग रहा है उसका। 4-5 लाख रुपये तो ऐसे ही चला गया उसका। हाँ, लेकिन रोजगार नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। सरकार तो बोल रही कि यहाँ रोजगार मिल रही है, सरकार हिमाचल प्रदेश। वो हिमाचल में बोल रही 1 लाख रोजगार देंगे हम। असम में बोलेगी, अभी क्या गुजरात चुनाव, वहाँ बोलेगी 1 लाख रोजगार देंगे। पर छत्तीसगढ़ में जो 0.6 रोजगार दर दिखा रहे हैं ये लोग, वो सब बकवास की बात है। यहाँ मनरेगा में दे रहे रोजगार, कोई भी जा करो, किसान को भी करो, आपको रोजगार मिल गया। उसको दे रहे हैं डेटा उसका कि रोजगार मिल गया है। कुछ भी काम कुछ भी करवा ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं निकल रहा है यहाँ पे। इसमें किसी मंत्री से मिलने की कोशिश किया? नहीं, कोई मंत्री से नहीं मिले हम लोग। राज्यपाल को हमने दिया हुआ है। माननीय राज्यपाल महोदया को हम मुलाकात के समय के लिए आवेदन दिया हुआ है। अभी तक हमें मतलब टाइम अभी तक नहीं मिल पाया है जी। और इससे पहले क्या आश्वासन मिला था? आप लोग तो आंदोलन किए थे। किस सिस्टम में आंदोलन की बात कर रहे हैं? ऐसे वाले सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थी लगातार छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि CGPSC में रिफॉर्म को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे वाले तो पिछले 4 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करना अभ्यर्थियों का काम नहीं है। अभ्यर्थियों का काम है परीक्षा की तैयारी करना। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है छत्तीसगढ़ में कि अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो हम शासन से आग्रह कर रहे हैं, शासन का हम कोई विरोधी नहीं है, शासन से ये आग्रह कर रहे हैं कि शासन कम से कम अभ्यर्थियों की भावनाओं को समझे, परीक्षाओं को कैलेंडर जारी करे। जो रोस्टर रुके हुए रोस्टर के कारण जो अभी पूरी परीक्षाएं लंबित हो गई या निरस्त हो गई लगभग, उन परीक्षाओं को रोस्टर जारी करके परीक्षाओं को कंटिन्यू कर दें। जैसे 26 तारीख को जो अभी CGPSC का प्रारंभिक परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आना था, वो भी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है और ये बोल दिया गया कि शून्य ईयर घोषित हो सकता है। तो इस परिस्थिति में अभ्यर्थी क्या करेगा? रोड में ही आएगा और वही हो रहा है। छत्तीसगढ़ के युवा को रोड पर आना पड़ रहा है। मैं इधर उधर की बात ना करूँगा, तो मैं सीधी लाइन की बात करूँगा। सरकार की स्थिति नहीं है, सरकार छुपाना चाहती। सरकार की अर्थव्यवस्था इतनी घटिया, इतनी गंदी हो चुकी है ना, वो सैलरी देने के लायक नहीं है। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। और ये उसको दबाने के लिए झूठा सर्वे रिपोर्टिंग लाते हैं जो बेरोजगारी दर है। आप न्यूज़ वाले हो, आपको प्रतिदिन आप बेरोजगारों से मिलते हो। पूरे छत्तीसगढ़ में 18,70,000 बेरोजगार युवक आज घूम रहे हैं। लेकिन सरकार तो यहाँ पूरे देश में छत्तीसगढ़ तो सबसे बेहतर है सरकार के रिकॉर्ड में। सरकार, मैं आपको बता रहा हूँ, जो सर्वे रिपोर्टिंग करने आए थे वो बेबीलोन में 20 दिन तक क्या कर रहे थे? हचक के दारू पी रहे थे ना। मुझे पता है ना, चीफ सेक्रेटरी उनके साथ बैठ रहे थे ना। ये इधर उधर की बात ना करें, मैं सीधा बोलता हूँ। इनके पास पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए। यदि तनख्वाह देने की नियत होती है और इनको पैसा होता शासन के पास, इतनी घटिया नीति लाने के बाद आज लड़के बेरोजगार नहीं घूमते रहते। और छत्तीसगढ़ की इतनी आबादी होने के बाद, इतनी अच्छी बजट होने के बाद, इन्होंने जो बिगाड़ा है, ये आरोप गढ़ते हैं कि हम इसकी वजह से भर्ती नहीं दे पा रहे, हम इसकी वजह से भर्ती नहीं दे पा रहे हैं। इनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। ये अपनी योजना का, अपने फालतू के पैसे को दूसरे योजना में लगा जिसका कोई क्रियान्वयन नहीं होना है, जिसका कोई फायदा नहीं होना है। उसमें बोलते हैं कि युवाओं को ढकेलो। समय के साथ हर कुछ बदलता है। वो एक समय था 80 तक का, जब किसानों के थ्रू पूरा भारत चलता था। एक समय आया जब उद्योग के थ्रू पूरा भारत चला। आज युवा को नया मुहिम चाहिए। ये नौकरी दो, ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर दो जिससे अपना बिल्डअप बिजनेस खड़ा कर सके। हमको वो शासन सीधा स्पष्ट बताए कि आचार संहिता लगने से पहले जितनी भी भर्तियां हैं वो दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। मैं आपको फिर आश्वासन देता हूं। आज रायपुर में 6 तारीख आज हमारा एग्जाम होना था। आज सब विराजमान हैं, बैठे हैं, एकदम सांस्कृतिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई पब्लिक को नहीं, कोई पुलिस को परेशानी नहीं। हम सब अपने अपने बैठे हैं। पर ये 10 दिन के बाद जो उग्रता होगी ना, वो अकल्पनीय होगी।
मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, यही तालाब आपके सामने रहेगा और इसी तालाब में सारे लड़के डूब के अनशन करेंगे और दिन ज़्यादा दूर नहीं है। मैं वादा करता हूँ ये 10 दिन बाद होगा। ये शासन हम आज शासन दे के जाएंगे, पूछ के जाएंगे आप हमारा एग्ज़ाम कब ले रहे हो। यदि हमारा नवंबर के अंदर नहीं होता है तो हम तांडव मचाएंगे और ये तांडव फिर अलग रहेगा। कितने संख्या में पहुंचेंगे लोग अगर मांग पूरा नहीं हो? अभी तो हम किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मदद नहीं, क्योंकि हम सब निर्धन लड़के हैं। किसी के पास 500 700 सब आए हुए हैं। और अगली बार जो होगी हम किसी न किसी राजनीतिक पार्टी शरण में जाएंगे और मदद मांगेंगे और पूरे जिले से हम भीड़ निकाल के लाएंगे। अब वो फिर अलग घिराव होगा, वो हल्ला बोल पार्ट 1 रहेगा फिर पूरे छत्तीसगढ़ में। इसका रास्ता क्या है? सरकार को सुझाव दे सकते? सरकार को सुझाव देने के, जब उनके पास बैले आईएएस लोग बैठे हुए हैं, बैले आईपीएस लोग बैठे हैं जो उनको सुझाव दे रहे हैं, तो उन लोग नहीं कर पा रहे, तो फिर हम तो एक बेरोजगार लड़के हम क्या देंगे? उनके पास है ना, फॉरमंडल बैठे हुए हैं ना, पढ़े लिखे हैं ना, उन लोग का काम है उन लोग देना। उन लोग नहीं दे पा रहे तो फिर हम क्या देंगे? समस्या कितना होती है आप लोग को? फिर समस्या मैं आपको अपनी समस्या बताऊं तो कभी कभी आत्महत्या करने का मन करता है। जब रात में नींद नहीं आती ना, और एकदम मैं 30 साल की उम्र में जब सारे लड़के खड़े हुए हैं, उनका मन होता है कि वो आत्महत्या कर लें या कहीं संन्यास ले ले। आज सबके घर में दबाव है, सब पढ़े लिखे लड़के हैं, सब अच्छे शिक्षित होते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं और कुछ नहीं। उनको फैसला चाहिए, नौकरी लगे तो लगे, नहीं लगे तो फिर हम दूसरे रास्ते पकड़े। ये छत्तीसगढ़ में बेटियां भी है। प्रियंका गांधी बोली थी लड़की हूँ लड़, लेकिन छत्तीसगढ़ तो हम लोग लड़की हैं और लड़ ही रहे हैं। हम लोग को मजबूर कर दिए कि हम भी लड़े, पर लड़ने का कोई नतीजा निकल नहीं रहा है सार्थक। पिछले 4 सालों से हम लोग बस आंदोलन ही कर रहे हैं। सरकार हर बार बोलती है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। मुझे समझ में नहीं आता उनका जल्दी कब आएगा। 4 साल तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी ले दे के 6-7 महीना बचा हुआ है आचार संहिता लगने के लिए, और कितना जल्दी करेगी सरकार? कितने युवतियाँ भरे हैं इसमें फॉर्म? अगर मान लो हम 70,000 अभी फ़िलहाल, मतलब 1.5 लाख में से 70,000 लोग अभी क्वालिफाई हुए हैं फर्स्ट चरण के लिए, तो उसमें कम से कम 30% तो लड़कियां होंगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार? मेरा बस यही कहना है कि जल्द से जल्द रोस्टर जारी करें। मैंने सीएसईबी का एग्ज़ाम दिया है जो कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक के उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो अब हम लोग कितने दिन तक रुके रहें, कितने दिन तक वेट करते रहे? बहुत सारी चीज़ें होती है आगे करने के लिए। बस हमारा ये है कि रोस्टर जारी करें। हमारा सिलेक्शन होना नहीं होना वो बात की बात है, बस रोस्टर आए और जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएँ जो प्रक्रियाधीन है वो जल्द से जल्द पूरी हों। देखिए, हम लोग ना जो गर्ल्स है स्पेशली, कोई भी भर्ती प्रक्रिया अगर 4 साल रुकता है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 4 साल से मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, जॉब छोड़ के बैठी हूँ। लड़कियों के साथ में अलग तरह का प्रेशर है, घर वाले ना आपको ग्राउंड जाने नहीं देते हैं। हम लोग बहुत मुश्किल से घर से लड़ाई करके धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आते, क्योंकि किसी के भी पेरेंट्स नहीं चाहते आप रोड में जाओ और ऐसे प्रदर्शनी के जैसे बैठो करके। लेकिन हमारी मजबूरी है कि सरकार हम लोग इस स्थिति में ला दी है कि सब घरों की लड़कियों को रोड में आना पड़ रहा है। कोई भी अपनी बहन बेटियों को ना ऐसे सड़क में ना भेजना नहीं चाहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से समस्त बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट से रिलेटेड सारी जानकारी जो है मैंने आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।